यस, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। किसी का कुछ डाउट नहीं है तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आपका लेक्चर टैक्स में करवाने वाला हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपका लेक्चर टैक्स करवाने वाला हूं। ये टैक्स लेक्चर्स इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स, ये चैप्टर्स के नाम है आपके। मैंने इसके पहले आपको टैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों करते, टैक्स कैसे किया जाता है, टैक्स में कितने हेड्स होते हैं, ये सारे कुछ डिस्कशन करवा लिया था। और दो हेड्स भी पढ़ा रखा था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज तीसरा है, हाँ कुछ बैचेस में एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हेड पेंडिंग था, तो वो आपको करवा दिया जाएगा। तो आज का जो सेशन है न्यू हेड्स है, सारे बच्चे के लिए है, सबको समझ में आएगा। जो पिछले लेक्चर अब्सेंट थे या नहीं थे, बस उसको बेसिक पहला लेक्चर आनी चाहिए। तो आज का जो सेशन है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल। जी हाँ, सही सुना। आज जो हम करवाने वाले वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल। तो आज हम लोग यही टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल। तो पहले हम लोग ये देखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स क्या है। बट जी हाँ, जी हाँ, आप ध्यान से सुनिए। ये टॉपिक करने से पहले ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको हर एक चैप्टर में, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे वो कॉस्टिंग हो, और चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इफ थियरी, हमारे फैकल्टी, हमारे टीम्स आपको हर एक सब्जेक्ट का कीवर्ड देते, वैसे मैं टैक्स का हर एक टॉपिक का, जैसे मैंने आपको इफॉस करवा रखा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो उसका कीवर्ड, उसको स्मार्ट तरीके से पूरा चैप्टर्स को कैसे रिमाइंड में करे, उसके लिए मैंने बताया था DW रामू फकीर जी। जिसके कारण आपने पूरा वो चैप्टर्स कर लिए। इनकम फ्रॉम हाउस बॉडी में क्या करवाया था, गांव, गांव में है नाव, ये सब कन्वर्ट, ये सब कॉन्सेप्ट। अब गांव में है नाव सर, ये क्या है, वाइज जब पढ़े रहेंगे उसी को आइडिया रहेगा ना क्या है वो। पूरा लेक्चर्स आपको देखेंगे तभी मालूम चलेगा। और आज मैं आपको जो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल करवाने वाला हूं, यहाँ पे भी कुछ आपको स्मार्ट तरीके से जो मेमोराइज आप करे, वो भी आज कीवर्ड दूंगा, जिसके कारण आपको ये पूरा चैप्टर्स एक समरी की जैसा नहीं, एक स्मार्ट नोट्स के जैसे बन जाए, एकदम समराइज के तरीके से और स्मार्ट तरीके से फटाक से आप याद कर पाओ, वैसे करवाने वाला हूं मैं आपसे। जी हाँ, वैसे करवाने वाला हूं। तो पहले पहले हम ये देख लेते इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल क्या है। इसके लिए मैंने 3 मिनट, 3 से 4 मिनट उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद सर मैं आपको क्या दूंगा कीवर्ड, ये भी मैं सारे कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल का थोड़ा सा डीप नॉलेज लेते हैं। कुछ बच्चे को TY BCom दिखता होगा, यस, लेकिन ये TY BCom, SY, बैफ और यहां तक सारे डिग्री कोर्सेज के लिए ये टॉपिक इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल, यहां तक के लिए SY BBI वाले बच्चे सेम यही टॉपिक है, सेम, नो कुछ चेंजेस नहीं, एकदम पूरा आप देख सकते हो। अगर BBI वाले बच्चे हो तो भी सेम है। चलिए, और अगर कुछ प्रोफेशनल कर रखे होंगे तो एक आध दो कॉन्सेप्ट छूटेगा, बाकी पूरा यहाँ पे ऑलरेडी आपके है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल में जो करने वाले। चलिए अभी हम स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर्स का नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल। ये एक हेड्स है, ये एक क्या है, हेड्स है। तो सर ये हेड्स है तो इसमें क्या करने का, इसमें क्या करने का, ये हेड्स है तो क्या करूंगा इसमें, ये इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स। आज जो टॉपिक का स्टार्ट कर रहा हूं, ये सर क्या है ये, अब ध्यान से सुनिए। ये जब बिजनेस और प्रोफेशनल है, दोनों अलग अलग है। और आपके, जी हाँ, दो टाइप के सम्स एग्जाम में से रहेंगे, दो टाइप के, जिसमें से 95% इनकम फ्रॉम बिजनेस के सम्स आते हैं एग्जाम में। सर 5% तो भी तो रखा है ना प्रोफेशनल, बट 95% और सबसे ज्यादा सम्स हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस में करेंगे। और प्रोफेशनल में मिनिमम 4-5 सम एनफ है उसके लिए, 4-5 सम बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। और बाकी सम्स हम इनकम फ्रॉम बिजनेस से कवर करेंगे। और आज का लेक्चर से पहला इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल तो है, बट पहले हम लोग आज पूरा इनकम फ्रॉम बिजनेस करेंगे। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस खत्म होने के बाद फिर प्रोफेशनल के ऊपर जाएंगे। तो पहले मैं बता देता हूं ये इनकम फ्रॉम बिजनेस किसके लिए है। तो सिंपल बता रहे ना, सिंपल, ये हेड से ही पढ़ के मालूम चल रहा है, ये बिजनेस के लिए, किससे के लिए, किसके लिए, वेरी गुड, बिजनेस के लिए। तो बताइए, जो बिजनेस करता है क्या उसको टैक्स पे करना पड़ता है? यस बोलिए, रेशमा, मधु, कुणाल, पार्थ।
जो बिजनेस करता है क्या वो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को? यस, वेरी गुड, सारे बच्चे का आंसर है टैक्स पे करते हैं। एक्सेलेंट आंसर, टैक्स पे करते हैं। अब बताइए टैक्स वो पे करेगा, टैक्स बिजनेसमैन पे करेगा अपनी बिजनेस का, प्रॉफिट होगा तो टैक्स पे करेगा कि लॉस होगा तो? दोनों के टाइम करना पड़ेगा। बच्ची बोल रही है कि सर प्रॉफिट होगा तो टैक्स करेंगे, और एक बच्ची ने क्या आंसर दिया, सर दोनों पे करेंगे। क्या को आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो? आपको बोला है ना पूछना, नहीं, दोनों पे करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ये दोनों पे टैक्स करेंगे। ऐसा एक बच्ची बोल रही है, हमने नहीं बोला है भाई, हमने नहीं बोला ऐसा कुछ। बच्ची बोलिए प्रॉफिट होगा सर तो भी टैक्स करेंगे, लॉस होगा तो? भांग पी के आए हो? मैं आपको जब टैक्स की डेफिनेशन करवा रहा था तब आप कहां पे थे? टैक्स क्या बोलता है? सिंपल इनकम। हाँ, वेरी गुड रुतिका, जब इनकम होगा तब टैक्स करेंगे। बताइए टैक्स क्या बोलता है? सिंपल, अगर इनकम है तो टैक्स पे कीजिए सर। तो क्या ये लॉस हमारे लिए इनकम है? कब से ऐसा होने लगा बोलिए? लॉस हमारे लिए इनकम है क्या? बोलिए बोलिए। नहीं है ना। जब भाई लॉस हुआ, खर्चा, हम डूब गए, कंपनी हमसे टैक्स मांगने आएगी, कंपनी सॉरी गवर्नमेंट हमसे टैक्स मांगने आएगी कि टैक्स दीजिए, आप लॉस हो गए, अच्छी बात है आप दीजिए। एक तो हमारे पास कुछ पैसे आया ही नहीं है और टैक्स भी भरू मैं, ये कहां का इंसाफ है? नहीं कर सकता, नहीं पे कर सकता टैक्स हम इस टाइम पे, क्योंकि हमने लॉस मेकिंग में जा गया है, तो ये टैक्स इस पे नहीं भरेगा। टैक्स कब पे करेंगे? प्रॉफिट पे, क्योंकि ये हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं सीख रहे हैं, बेसिक्स टैक्स करवा था वहीं पे सीखे थे। टैक्स कब पे करेगा? जब इनकम होगी। यहाँ पे थोड़ी ना इनकम है, तो इस पे नहीं होगा। अब प्रॉफिट पे टैक्स पे करेगा। यस, प्रॉफिट पे टैक्स पे करेगा। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आप नहीं आंसर दोगे, सही ना? आप ही दोगे, टैक्स का यही तो खामिया है। अब ध्यान से मैं पूछता हूं, आप आंसर खुद ही दोगे और टैक्स का आंसर आप दोगे, बढ़ता जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। प्रॉफिट होगा तो सर टैक्स देंगे। इफ आप लोग रंजना, रुतिका, शुभम, तानिश, आप सारे बच्चे बिजनेसमैन हो, यस, बन सकते, सारे जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे बिजनेसमैन है, कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं अपने आप को। अब बताइए, अगर आप सारे बच्चे ने बिजनेस करते हो, तो आप सारे बच्चे को अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या आप टैक्स पे करोगे कि नहीं करोगे? लॉस होगा तो? लॉस होगा तो नहीं करेंगे। वेरी गुड, प्रॉफिट होगा तो करना पड़ेगा। एक्साइलेंट आंसर, करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, अगर आप प्रॉफिट होगा तो करना पड़ेगा, तो आपको कितना रुपया प्रॉफिट हुआ, कितना रुपया प्रॉफिट हुआ, अगर वो रुपया मालूम चल जाएगा उसी के हिसाब से टैक्स दोगे ना, कि अंधुधे दे दोगे? मुझे प्रॉफिट आया, टैक्स लीजिए, टैक्स लीजिए। कितना टैक्स? तो कितना टैक्स, कितना रुपया टैक्स भरू तो कितना रुपया प्रॉफिट हुआ मुझे? टैक्स कितना रुपया गवर्नमेंट को दूं तो गवर्नमेंट को कितना रुपया दूं देने से पहले कितना रुपया, कितना रुपया हम प्रॉफिट में गए उसके हिसाब से कैलकुलेट करके देंगे ना। अगर मुझे प्रॉफिट 5 लाख रुपया हो रहा है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगर मुझे प्रॉफिट 5 लाख रुपया हो रहा है, 5 लाख, तो गवर्नमेंट, एग्जांपल में बोल रहा हूं, तो गवर्नमेंट बोला ना मैं 10% टैक्स मारूंगा आपको, टैक्स परसेंट 5 लाख प्रॉफिट के ऊपर 10, या तो गवर्नमेंट बोला आप जितने भी प्रॉफिट कमाइए हम 10% टैक्स। और ये 10% क्या है भाई? एग्जांपल है, फिक्स नहीं है परसेंटेज। ठीक है, मैं एग्जांपल बोल रहा हूं। गवर्नमेंट ने बोला 10% आपसे मैं टैक्स लूंगा, 10% में टैक्स लूंगा, 10%। तो बताइए 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000। तो ये 5 लाख में से 50,000 रुपया को हम डिडक्ट कर देंगे, और रिमेनिंग जो बचेगा, यस, रिमेनिंग जो बचेगा 4,50,000, ये हमारा पैसा है, ये आपका पैसा है, आपने बिजनेस किया, ये घर पे लेके जाइए, ये आप होम पे लेके जाइए, घर पे। ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट का हक किसके ऊपर है? ये 50,000 के ऊपर ये टैक्स लगाएगी, और ये पैसा गवर्नमेंट लेके जाएगी, ये पैसा गवर्नमेंट लेके जाएगी। हाँ कि ना? अब मुझे बताइए, ये 5 लाख रुपया जो प्रॉफिट हुआ, ये किसने बोला? गवर्नमेंट ने बोला कि आपने बताया गवर्नमेंट को कि 5 लाख प्रॉफिट हुआ मेरा सर?
वेरी गुड, कॉमन सेंस। आप ही बोलोगे बिजनेस, बिजनेस कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है आपका बिजनेस कि आप कर रहे हो? हम लोग। तो आप बताओगे कि सर हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, तो गवर्नमेंट बोला ठीक है इतना प्रॉफिट 10% टैक्स मार देंगे हम। अब ध्यान से सुनिए, क्या आप लोग असेसी हो? बिजनेसमैन हो मतलब असेसी टैक्स पेयर पे कर रहे हो ना? हाँ हूं। तो क्या आप लोग ईमानदारी टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को? क्या इंडिया में सब ईमानदारी करते? ऑब्वियसली भाई नहीं करते। हाँ, परफेक्ट बोल रहे हो, ईमानदारी कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। एक्सीलेंट आंसर दे रहे हो। अगर आप रहते, आप भी नहीं करेंगे, कोई रहता, हम रहते तो शायद मैं कर सकता है। अरे एग्जाम्पल बोल रहा हूं, नहीं कर सकते। तो ऐसे, और अगर मैं अगर चलिए ठीक है मैं ईमानदारी मान भी ले तो मैं एकदम ईमानदार हूं, गवर्नमेंट क्या हम पे ट्रस्ट करेगी कि आप सही बोल रहे हो? नहीं ना। गवर्नमेंट हम पे ट्रस्ट करेगी कि नहीं नहीं ये बच्चा ना बहुत अच्छा बिजनेस करता है, बहुत प्रॉफिट मस्त कमा रहा है, और ना ये जो बोलेगा सब सही है, इसकी बात भाई कोई मत काटियो। ये जो भी प्रॉफिट बोल दिया, आप इस ये प्रॉफिट को मान के चलिए, आप ये प्रॉफिट को मान के चलिए, ये बच्चा ने सब कुछ सही बोला है। क्या ये गवर्नमेंट ट्रस्ट करेगी मेरे ऊपर? नहीं करेगी, कतई नहीं करेगी। तो सर तो अगर आप लोग बिजनेसमैन हो तो आप क्या सोचोगे? तो ये 5 लाख रुपया जो आपने नेट प्रॉफिट बताया है गवर्नमेंट को, तो ये आपने 5 लाख रुपया प्रॉफिट बताया है गवर्नमेंट को, ये प्रॉफिट को आप बढ़ाना चाहोगे कि कम करना चाहोगे? गवर्नमेंट के नजर से आप अपने बिजनेस का तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ाओगे, बट गवर्नमेंट के नजर से क्या ये प्रॉफिट को बढ़ाना चाहोगे कि घटाना चाहोगे? वेरी गुड, घटा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये प्रॉफिट को घटाना कैसे चाहेंगे, शुभम ने बोला सर घटाना, और कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये घटाएंगे। अरे भाई ये गवर्नमेंट की नजर से आप सोचिए, अपनी नजर में तो अपना बिजनेस को बढ़ाएंगे ना, तभी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन गवर्नमेंट के नजर से अगर मैं प्रॉफिट को अगर कम करूंगा, अगर ये प्रॉफिट को 5 लाख को गवर्नमेंट को बोलूं, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सुन सुन, हमारा बिजनेस जो है ना 5 लाख नहीं है, गवर्नमेंट सर सुनिए, टैक्स डिपार्टमेंट सर सुनिए, हमारा बिजनेस है ना वो 5 लाख का नहीं है, हमारा बिजनेस ना पूरे साल में ना 3 लाख रुपया अर्निंग किया है, 3 लाख। बताइए 3 लाख के ऊपर आप टैक्स ले लीजिए ना। गवर्नमेंट बोला जी हाँ 10% ले लेंगे टैक्स। तो बताइए इसका, अगर नहीं नहीं, अगर अगर गवर्नमेंट मान भी गया 10% ले लेंगे तो कितना रुपया होगा गवर्नमेंट का 3 लाख के ऊपर? 30,000 रुपया। और मैंने पहले ही बात किया, आपने पहले ही बात किए कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट हम जो बोलेंगे वो मानेगा नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट हमके ऊपर उतने ट्रस्ट थोड़ी ना करेंगे। तो हाँ वेरी गुड। तो अब यही देखिए, अब देखिए देखिए टॉपिक क्यों आया। अगर सब लोग सही सही बोलता तो थोड़ी ना इतना मगजमारी होता। अब देखिए, अब ना 5 लाख मैंने बोला, ये भले मेरा प्रॉफिट 5 लाख हुआ, भले मेरा प्रॉफिट 10 लाख हुआ, मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ 3 लाख हुआ। तो गवर्नमेंट बोला नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा, आप प्रॉफिट कमाए, आप बिजनेस किए क्या? गवर्नमेंट बोल रही है आप बिजनेस किए क्या? बिजनेसमैन बोल रहा है जी सर मैंने बिजनेस किया हूं। तो मुझे ना आप पूरा बिजनेस का चिट्ठा किट्ठा मुझे दीजिए। सर चिट्ठा किट्ठा क्या मतलब? मतलब कि आपने पूरा जो बिजनेस किए हो ना उसका प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट मुझे दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस आप बनाते हो कि नहीं कंपनी में? हाँ सर बनाता हूं। तो वो उसका मुझे चिट्ठा किट्ठा दीजिए। चिट्ठा किट्ठा मतलब पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दीजिए, जो आपने, जो खर्चे अपने कर रखे होंगे, जो इनकम आपने आपका रिसीव्ड हुआ होगा, इसकी पूरी प्रॉफिट एंड लॉस का लिस्ट दीजिए, और हम वहां पे नेट प्रॉफिट देखेंगे। अगर वहां पे नेट प्रॉफिट आपका बराबर है ना, बराबर है ना, तो हम फाइनली 10% उसके ऊपर चार्ज कर दूंगा। सर 10% एग्जांपल ले रहा हूं, गवर्नमेंट कितना, अभी मैं गवर्नमेंट का एग्जैक्ट अमाउंट में ले रहा हूं। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है, ठीक है, चिट्ठा पिट्ठा आप दे दीजिए, गवर्नमेंट मांगा, बिजनेसमैन बोला ठीक है, बिजनेसमैन बोला ठीक है हम सब दे देंगे। अब टैक्स ऑफिसर के, जो गवर्नमेंट के टैक्स ऑफिसर है, उसको अपने पूरा बिजनेस हिसाब किताब प्रॉफिट एंड लॉस दे देगा। तो चलिए हम अब वो सीट भी देख लेते कि क्या दे देगा। तो मैं एक एग्जांपल्स ले रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा कंपनी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस का एक एग्जांपल्स मैंने क्वेश्चन ले रखा है। एग्जांपल्स, जी हाँ बरोबर सुने, क्वेश्चंस ले रखा हूं मैंने, एग्जांपल्स। तो आपने ये क्वेश्चन जो देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1, आप एज्यूम कीजिए ये क्या है, ये कौन से स्टेटमेंट है? प्रॉफिट एंड
बोले ना, ईयर एंडेड मत देखिए, ठीक है, फिलहाल एग्जांपल में ले रहा हूं पूरा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्मेट है। बताइए ये प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्मेट कौन बनाता है? कंपनी की, गवर्नमेंट। अगर जो बिजनेस कौन कर रहे हैं? आप लोग, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी है, आप बनाओगे ना कि गवर्नमेंट बनाएगी? कंपनी मतलब आप लोग। वेरी गुड। तो ये आप लोग जो अभी बिजनेस किए थे ना, जी हाँ, आपने बोला था ना, सब लोग, जितने बच्चे, सारे जो बच्चे देख रहे, जो बच्चे देख रहे, जो डीटीएच वाले बच्चे देख रहे, आप भी अज्यूम कीजिए आप बिजनेस कर रहे हो। जी हाँ। तो आपने आपने ये बिजनेस कर रहे हो, आपने ये बिजनेस कर रहे हो, आपने ये बिजनेस कर रहे हो। तो जो बिजनेस ये जो बिजनेस कर रहे हो, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। ये देखिए, आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ये आपने बनाया है एक एक करके। और आपने ये नेट प्रॉफिट बता रहा है गवर्नमेंट का 1,40,000। गवर्नमेंट पैसे तो आपके पास टोटल 4,61,000 रिसीव्ड हुआ है, लेकिन जी हाँ, इनकम पूरा थोड़ी ना 4,61,000 है। 4,61,000 पाने के लिए आपने ये सारे एक्सपेंसेस कर रखा है। तो सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके, जी हाँ, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके आपके पास बचा कितना? 1,40,000। तो ये 1,40,000 नेट प्रॉफिट है। और अब गवर्नमेंट को बोलेगे, गवर्नमेंट सर सुनिए, सर टैक्स, सर डिपार्टमेंट, सर टैक्स डिपार्टमेंट, सर 1,40,000 मेरे को प्रॉफिट आया, आप टैक्स लीजिए, फटाफट रफा दफा कीजिए। आपने ये फाइल भी दे दिया, ये फाइल लेके गए, प्रॉफिट एंड लॉस का फाइल, ये देखिए, ये मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस का फाइल मिला, और ये फाइल मैंने दे दिया, और ये फाइल मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है। गवर्नमेंट ने अब चेक कर रहा है, ये लिखा है। अब ये लिखा है, गवर्नमेंट चेक किया, पहला लिखा है सैलरी टू अ स्टाफ, गवर्नमेंट लिखा है, गवर्नमेंट चेक कर रहा है, सैलरी टू प्रोपराइटर को 10,000 दे रहा है, ये सैलरी टू स्टाफ को 95,000 दे रहा है, इसका बैड डेप्स हो गया है 7,000, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, मतलब ये सारे खर्चे इसका दे रखा है। और तो इनकम इनकम यहां से आ रहा है, इसका ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट रिसिप्ट से आ रहा है इसका इनकम, कस्टमर ने इसको गिफ्ट भी दिया है, फ्रेंड ने गिफ्ट दिया, इंटरेस्ट और डेवेंचर से भी इसको इनकम आ रहा है, ये सब इनकम इसको आ रहा है, और ये एक्सपेंस है, और ये सब डिडक्ट करके एक्सपेंस को एग्जैक्ट प्रॉफिट आया 1,40,000 और टैक्स। अब मुझे बताइए, गवर्नमेंट ने आपका ये फाइल देख लिया, तो अब मुझे बताइए, क्या क्या ये गवर्नमेंट जो फाइल देख रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस का? जी हाँ, क्या आपने सैलरी टू स्टाफ 95,000 दिया, एक्चुअल में आप ऐसे भी तो कर सकते थे, ये गवर्नमेंट को ही दिखाना है ना फाइल, ये गवर्नमेंट को ही दिखाना है ना फाइल, ये गवर्नमेंट को ही 95,000 दिखाना है ना, किसी और को थोड़ी ना दिखाना है। या किसी और को भी दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, हमें तो मालूम है ना एग्जैक्ट कितना रुपया प्रॉफिट हो रहा है, हमें तो मालूम है ना एग्जैक्ट कितना रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 95,000 को ना गवर्नमेंट को हम ना इसको इसको मैं बोल देता हूँ 2 लाख रुपया, सर मैंने सैलरी टू स्टाफ दिया, मैं गौर उसको बोल देता हूँ 2 लाख रुपया दिया, ध्यान से सुनिए, 2 लाख दिया, सैलरी टू प्रोपराइटर को 10,000 के जगह पे 20,000 दिया, डबल डबल बता रहा है। सर ये डबल डबल आपको बताने से क्या फायदा है? ये एक्सपेंसेस को अगर आप बढ़ा दोगे तो आपको क्या फायदा है, अगर आप बिजनेसमैन हो? जी हाँ, पार्थ बोल रहा है सर टैक्स कम भरना पड़ेगा। तो सारे बच्चे, सर ये एक्सपेंसेस को बढ़ाने से क्या टैक्स कम भरना पड़ेगा? क्या एक्चुअल में वो एक्सपेंसेस उतना हुआ था 2 लाख? नहीं नहीं, 95 हुआ है, क्या एक्चुअल में हुआ था क्या? नहीं। बट गौर, एक्चुअल में तो कम ही हुआ है, बट मैंने ज्यादा खर्चा बता रहा हूं, खर्चा मेरा कम हुआ है, खर्चा, मैं अगर बिजनेसमैन हो तो आप होते तो खर्चा कम हुआ है, ज्यादा पैसा बता रहा हूं, खर्चा कम हुआ है, खर्चा ज्यादा गवर्नमेंट को शो कर रहा हूं। इससे इससे गवर्नमेंट के नजर से मेरा नेट प्रॉफिट जो 1,40,000 है वो भी कम हो सकता है, हाँ कि ना? जो मेरा 1,40,000 है, अगर ये सब अमाउंट कैलकुलेट करूं, ये सब खर्चा में अगर तो एक एक 2-2 हजार और बढ़ा दूं, तो जो मेरा 1,40,000 है वो और भी कम हो जाएगा, 1,40,000 से सीधा लेस हो जाएगा। सर लेस कितना? अरे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ भाई, 1,30,000 भी हो सकता है, 1,20,000 भी हो सकता है, 1,00,000 भी हो सकता है, कम हो जाएगा ना? हाँ, हाँ कि ना? कम होगा ना? तो टैक्स भी कम भरना पड़ेगा। तो लॉजिकल रीजन समझा, ये एक्सपेंसेस को क्यों बढ़ा रहा है? कौन बढ़ा रहा है सर? जो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस कौन कर रहा है? हम लोग। तो हम लोग एक्सपेंसेस को क्यों बढ़ा रहा हूं? ताकि अपना नेट प्रॉफिट को कम कर सकूं, और गवर्नमेंट को वो फाइल दूं,
और उस फाइल में नेट प्रॉफिट कम देखे तो टैक्स कम भरना पड़ेगा मेरे को तो फायदा हो जाएगा, टैक्स मैंने बचा लिया टैक्स बचा लिया। बताइए क्या गवर्नमेंट के जो टैक्स ऑफिसर है क्या वो अनएजुकेटेड है? क्या वो जो फाइल पे बैठे अपने सीट पे, भाई वो लोग भी हाई क्वालिफाइड एजुकेटेड रहते तभी वहां पे बैठते, और ऑब्वियसली हर कोई एजुकेटेड है, वो उसमें क्या है। और अब वो क्या आपकी बात को ट्रस्ट कर लेगा कि आपने 2 लाख दिया है? आपने जो एक्सपेंसेस ये सब जो दिखा रखा है, क्या ये सारे एक्सपेंसेस वो ट्रस्ट करेगा कि नहीं आप सही बोल रहे हो? आप तो दूध के धुले हुए हो, आप जो बोल रहे हो वो सब सही है। क्या वो ऐसा ट्रस्ट कर लेगा? नहीं करेगा। तो फिर सर क्या कर सकता है वो, बोलिए ना। तो वो अगर आपके बिजनेस का ये तो चेक करेगा, ऑडिट फाइल भी देखेगा, और भी वगैरह वगैरह उसके जो रिक्वायरमेंट हो गए वो सारे फाइल देखेंगे। और अगर उसको डाउट हुआ, शक हुआ, तो आप जिस स्टाफ को सैलरी दे रहे हो उस स्टाफ को भी बुलाएगा, उस स्टाफ को भी सैलरी स्लिप देखेगा। तो सर वहां पे तो सर वो सैलरी स्लिप छोड़िए ना, सैलरी स्लिप उसको मैं कम में दे देंगे। इंडिया है ना सर, हम थोड़ी ना इंडिया में उसको ना हम कम दे देंगे, बोलेंगे भाई तू ले, चेक में तेरे को मैं कम दे रहा हूँ और कैश ना तेरे को ज्यादा दे रहा हूँ। सोचिए एक सैलरी टू स्टाफ को मैंने रखा, स्टाफ को बोला मैं ना तेरे को ना 50,000 रुपया दूंगा, सुनिए 50,000 दूंगा, स्टाफ को बोला, लेकिन ये 50,000 कैसे दूंगा, इसमें ना 30,000 रुपया मैं आपको चेक से दूंगा। नहीं नहीं, 30,000 चेक से नहीं दूंगा मैं, आपको कम नहीं दूंगा, ज्यादा चेक से दूंगा। सुनिए 50,000 है, मैं आपको चेक से ना, आपको ना चेक से, सुनिए चेक से ना मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। कितना? 1 लाख रुपया दूंगा चेक से, आप ले लीजिए और बाद में ना मुझे 50,000 कैश राके दे दीजिएगा। एम्प्लॉय बोलता है नहीं सर ये तो गलत है ना। बॉस बोलता है बिजनेस गलत है ना, तेरे को बिजनेस करना है हमारे कंपनी में कि नहीं करना है? तारो को हमारे कंपनी पसंद है कि नहीं पसंद है? हाँ सर पसंद है, बहुत मस्त है, आप बहुत केयर करते हो हमको। केयर करता हूं ना, तो इतनी तो कर सकती है, इतना तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? ओके ठीक है सर कर देता हूं, लेकिन मैं फंस गया कुछ तो उसकी टेंशन मत लो, इतनी बड़ी हम कुछ संभाल लेंगे, टेंशन ना लो। तो अब हम यहाँ पे भी ढाफला कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? ढाफला मतलब गवर्नमेंट को छिपा सकते हैं, जिससे मैं एक्सपेंसेस बढ़ा के टैक्स कम करूं। तो अब भाई ये सब जब ऐसे होने लगे तो सर गवर्नमेंट फिर क्या करे? तो गवर्नमेंट अब क्या करेगा, गवर्नमेंट का भी कुछ कायदा कानून है। वो बोलेगा भाई तू सैलरी स्टाफ दे रहा है कितना, 95,000, कहाँ पे है तेरी स्टाफ, किस पोजीशन पे काम करता है? सर हमारे स्टाफ ना बोरोवली में है, हमारे स्टाफ ना मुंबई में है। तो भाई मुंबई की लोकेशन कहाँ है? चर्ची गेट में काम करता है, चर्ची गेट में वो कौन से पोजीशन पे है, ऑडिट करता है, मैनेजर है? नहीं सर स्टाफ है। स्टाफ क्या काम करता है? तो उस स्टाफ की उस रेंज में क्या सैलरी होना चाहिए वो कंपेयर करेगा, और कंपेयर करेगा, समझ रहे हैं ना? कंपेयर का मतलब एरिया में क्या रेट चल रहा है उस स्टाफ की उस टाइम पे, वो चेक करेगा। और वो उस एरिया में उसकी ना रियल में अगर 40, उसकी एरिया में अगर 50,000 चल रहा है या 40,000 चल रहा है, तो गवर्नमेंट बोलेगा नहीं मैं 50 ही दूंगा माइनस करने का, तू 1 लाख दे या 10 लाख दे, हमें उससे कुछ मालूम फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो पैसे बोल रहा है 1 लाख ना, ये 1 लाख मैं तेरे को नहीं दूंगा। तुमने तुमने जो मेरे को 1 लाख बता रहे हो ना, 1 लाख, वो मैं 1 लाख माइनस करने नहीं दूंगा। आप गलत जोड़ जाड़ के आ गए हो और बोलते 1 लाख दिया है। एरिया में क्या चल रहा है वो देखूंगा, हम अभी पूछने पाछने नहीं जाऊंगा, एरिया में कितना चल रहा है। आपने बोला मेरे को 1 लाख, 1 लाख नहीं, मैं आपको 50,000 डिडक्शन करने दूंगा, क्योंकि एरिया में ही 50,000 चल रहा है आपका। समझ रहे ना? तो ये सब खर्चा गवर्नमेंट जब इसको फाइल जाएगी टैक्स ऑफिसर के पास, तो उस खर्चे में हाँ एक आध खर्चा सही भी हो सकता है, और कुछ खर्चा एक्स्ट्रा अगर लगे गवर्नमेंट को, वो खर्चा को फिर माइनस कर देगा, या तो फिर वो खर्चा को एक्स लेगा भी नहीं वो, कि ये इसके आना चाहिए बिजनेस के अंदर। हाँ ऐसे भी तो हो सकता है, मैं जहां पे बिजनेस करता था अपने भाई को अकाउंटेंट लगा दिया, मैंने बोला भाई तू सुन, अकाउंटेंट रह जा, बिजनेस है मारो, तारो भी है, तेरे को सैलरी दे रहा हूं। सैलरी ना उस जो तू काम करता है ना उसकी सैलरी है नॉर्मल 40,000, मैं तेरे को 5 लाख दे रहा हूं बिजनेस से, तू रहेगा? हाँ रहूंगा। 5 लाख दे रहा हूं बिजनेस में, गवर्नमेंट को दिखाने के भाई 5 लाख दे रहा हूं, मानेगा गवर्नमेंट? नहीं मानेगा। बोलेगा क्यों, एरिया में 5 लाख है क्या उसकी पोजीशंस, किसी को भी रख लेते हो, बोलते 5 लाख, नहीं होगा जो चल रहा है वो भाव। तो वो कंपेयर करके गवर्नमेंट निकाल रहेगी अमाउंट, निकाल लेंगे अमाउंट वो, कि कितना तेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट हुआ है कि नहीं।
तो सर, तो यही तो हम पढ़ रहे कि इसमें एग्जैक्ट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, घपला या कम या ज्यादा हुआ रहेगा, तो उसको कैसे गवर्नमेंट एग्जैक्ट प्रॉफिट में लेके आएगा, एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट बोलेगा और फिर उसके ऊपर टैक्स मारेगा। तो ये चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग जो कर रहे हैं चैप्टर, वो ओनली इनकम फ्रॉम बिजनेस का करेंगे, प्रोफेशनल का बाद में करेंगे, जब ये खत्म होंगे उसके बाद। तो हम लोग ये चैप्टर्स में पढ़ेंगे क्या, ऐसे कुछ खर्चे रहेंगे, जैसे यहाँ पे एडिशनल मैंने बोला, देखिए एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड 16,000 पॉलिटिकल पार्टी। तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है? अगर मीरा भाईंदर में मैं बात करूं, मुंबई मीरा भाईंदर में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं पॉलिटिकल पार्टी से मिला हूं, मेरा दोस्त ही है वो, मैंने बोला भाई तू सुन, पॉलिटिकल पार्टी का बैनर लग रहा है, हर जगह पे लगता है, तुम काम करना, हमारे क्लास के नीचे, सर आप अपने बैनर के नीचे हमारे क्लास का नाम लिख दीजिए ना, और आप पैसे ले लीजिए। बोले खुश, हाँ ले लूंगा। तो उस, देखिए, तो उस खर्चे को, मेरा बैनर का खर्चा हुआ, एक्चुअल बिजनेस का ही था मेरा, तो क्या वो खर्चा को माइनस करने को देगा? मैंने तो बताया उसको, तो गवर्नमेंट नहीं देगा। सर आप कैसे बोल रहे हो नहीं देगा? मैंने पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाऊंगा तो मालूम चलेगा वो, ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारे खर्चा जो रहेगा गवर्नमेंट के नजर में, वो डिडक्ट कर देगा, कैंसल कर देगा। डिडक्ट मतलब माइनस भी कर देगा, मतलब अगर होना चाहिए 50,000 और मैंने 1 लाख रुपया दिखा दिया, तो फिर वो 50 माइनस कर देगा, 50 माइनस कर देगा। और कुछ खर्चा को, सपोज मैंने कुछ खर्चा, जैसे ये 16 मैंने बोला पॉलिटिकल पार्टी का, तो ये खर्चा लेगा भी नहीं गवर्नमेंट। तो हम लोग ये चैप्टर में यही पढ़ने वाले कि एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए पहला मेरा फॉर्मेट क्या होगा, पहला मेरा फॉर्मेट क्या होगा, आपको फॉर्मेट बता रहा हूं, पहले मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं, फिर आप आगे देखेंगे। बताइए पहले यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? हमने केवल अभी तक इंट्रो कर रहा हूं, इनकम फ्रॉम बिजनेस का। सर प्रोफेशनल भी है ना? हाँ है ना, लेकिन वो अभी नहीं कर रहा हूं, पहले ये खत्म करेंगे, फिर करेंगे एक एक करके। जी हाँ, आपके यूनिट टेस्ट ये सब भी होने वाले हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे, ओके, नहीं डाउट है, ओके। उर्समा, रंजना, कविता, सारे बच्चे बोल रहे सर कोई डाउट नहीं है, यहां तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, चलिए यहां तक कोई किसी को डाउट नहीं है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं आपके फॉर्मेट के, और जो टैक्स का फॉर्मेट करेंगे उस फॉर्मेट को और कर रहा हूं। तो उस फॉर्मेट हम लोग जो करने वाले, उसमें से बच्चे मैंने बोला, मेरा जो नेट प्रॉफिट है ना, मेरा जो नेट प्रॉफिट है ना, ये कितना रुपया था? इधर ऊपर वाले क्वेश्चन ले लेते, कितना रुपया था? 1,40,000। गवर्नमेंट ने बोला चलिए ठीक है 1,40,000 में मान के चलता हूं, तो ये जो नेट प्रॉफिट आया मेरा 1,40,000, जो मेरा 1,40,000 जो नेट प्रॉफिट आया, अब इसमें गवर्नमेंट को लगा कि कुछ खर्चा गलत इसने दिखा रखा है, या ऐसे भी हो सकता है कि कुछ खर्चा मैंने जो ऊपर कर रखा है वो रिकॉर्ड करना भूल गया, तो यहां पे रिकॉर्ड कर दूंगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में। सपोज मैंने एक स्टाफ अकाउंटेंट स्टाफ की सैलरी देना भूल गया, और भूल मतलब उसको दिया सैलरी बट रिकॉर्ड करना भूल गया, तो फिर यहां नंबर 4 पे दिखा दूंगा अकाउंटेंट सैलरी मैंने लिखना भूल गया था, और उसकी पैसा था 20,000। तो ये बाद में मिल जाएगा अपने को, तो ये बाद में मिल जाएगा, बाद में मतलब मेन आंसर पे लिख सकता हूं, एडिशनल इंफॉर्मेशन का ही मतलब होता है, अगर कुछ छूट उठ गया तो यहाँ पे आप कॉपी कर दे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट मैंने 1,40,000 दिखाया। अब इसके अंदर मेरे को 4 पॉइंटेड लिखना पड़ेगा, पहले मैं फॉर्मेट लिख लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। एड, ओके, एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, क्या बोलते हैं इसको? एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस। उसके बाद आएगा, अब ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस कहां पे रहेगा? जी हाँ, ये भी मैंने बता रखा है, अभी मैं थियरी शीट करवाऊंगा ना, वहां पे बताऊंगा आपको। एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस लेस लेस नॉन बिजनेस इनकम, नॉन बिजनेस इनकम लेस करेंगे, नॉन बिजनेस इनकम। सर ये क्या है? सारे बताऊंगा मैं आपको, सारे बताऊंगा। पहले हम लोग लिखे नेट प्रॉफिट, पहले हम लोग लिखे नेट प्रॉफिट, उसके बाद ऐड किए डिसअलाउड एक्सपेंसेस, देन उसके बाद लेस करेंगे नॉट प्रॉफिट, नेट या तो नॉन बिजनेस इनकम, फिर उसके बाद अगेन लेस करेंगे
अगेन लेस करेंगे बच्चे अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंसेस, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंसेस, शॉर्ट में लिख रहा हूं जी, यहां भी पूरा बताऊंगा इसका डिटेल। लेस अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंसेस, और एक लास्ट में ऐड करूंगा एड अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, एड अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, ये फॉर्मेट आपका आएगा, ठीक है, इसमें ये फॉर्मेट आएगा। अब ध्यान से सुनिए, अब ये सर ये फॉर्मेट आएगा आपको, तो आपको क्या सुनना है, ध्यान से देखिए। पहले आपने बोला नेट प्रॉफिट 1,40,000, उसमें अगर कुछ ऐसे खर्चा जैसे आपने कुछ कर रखा हो बट इंक्लूड नहीं किए, तो वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। सर ये डिसअलाउड क्या है, डिसअलाउड क्या है, मतलब जो एक्सपेंसेस हो रखा है मेरा एक्चुअल में, ठीक है सर हो रखा है, ये कहां पे मिलेगा, ये आपको डेबिट साइड पे मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। फिर नॉन बिजनेस इनकम, अगर मेरा ये देखिए डिसअलाउड एक्सपेंस का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो मेरा बिजनेस का है बट रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो वो ऐड हो जाएगा। ऐसे क्या डिसअलाउड एक्सपेंस का मतलब ऐसे एक्सपेंस जो मेरा रिकॉर्ड करना भूल गया तो ऐड हो जाएगा। लेस नॉन बिजनेस इनकम का मतलब क्या, ऐसे इनकम जो हमारे बिजनेस का नहीं है तो उसको लेस करेंगे। अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस का मतलब क्या, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, ये बात ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मतलब ये जो फॉर्मेट में पढ़े थे ना हम लोग, ये वाला 20,000 नहीं है, फॉर्मेट में जो पढ़े थे ना इसमें से आएगा। सर कैसे करेंगे, अपना हम बता, केवल हम समझा नहीं रहे आपको, केवल हम बता रहे कि ये आएगा, अभी समझाऊंगा आपको, मतलब अभी पढ़ाया नहीं हूं, पढ़ाऊंगा, केवल अभी मैं गो थ्रू कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे होते, बता रहा हूं, पढ़ाया नहीं हूं, अभी पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट के बाद डिसअलाउड एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में मिलेगा, नॉन बिजनेस इनकम रहेगा तो बिजनेस का इनकम नहीं है तो माइनस करेंगे, और अगर अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंसेस, अगर कोई रिकॉर्ड करना एक्सपेंसेस भूल गया, जैसे ये अकाउंटेंट सैलरी 20,000, तो फिर अकाउंटेंट सैलरी 20,000 रुपया था, और ये अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंसेस है, अगर अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंसेस है अगर, बच्चे अनरिकॉर्डेड क्या, लेकिन ये किसका एक्सपेंस था, बिजनेस का, तो लेस करेंगे। अब सर ये लेस क्यों ऐड होना चाहिए बताऊंगा भाई, ऐड उसके बाद अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम है। अब ये ऐड अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, और इसका मतलब क्या, ऐसे खर्चा जो मैं गलत तरीके से दिखा दिया एडजस्टमेंट में भी, यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि मैंने ये देखिए एडवर्टाइजमेंट ये इंक्लूडेड 1,600 पॉलिटिकल पार्टी, तो भले ऊपर मैंने नहीं दिखाया लेकिन नीचे दिखा, ऊपर भूल गया लिखने, नीचे दिखा, लेकिन वो एक्चुअल बिजनेस का गवर्नमेंट ने बोल रहा नहीं मानेंगे हम, तो फिर उसको माइनस करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंसेस है वो, रिकॉर्ड नहीं किया बिजनेस एक्सपेंसेस को, बट गवर्नमेंट मान भी नहीं रही है कि ये बिजनेस, मतलब ये टैक्स ऑफिसर मान भी नहीं रहे कि बिजनेस का है। और अगर कुछ अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम छूट गया तो सिंपल याद कीजिए, अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम और एक्सपेंसेस ये दोनों एडजस्टमेंट में मिलेंगे आपको। अब कैसे मिलेंगे, गो थ्रू किया, अब हम लोग सम्स करेंगे तो वहां पे आपको मालूम चलेगा। तो सर अब मुझे ये बताइए इंपॉर्टेंट, ये तो ठीक है, अब ये बताइए इसमें सर कौन सा एक्सपेंस है कौन सा इनकम है, हम कैसे मानेंगे कि गवर्नमेंट हमें कौन से इनकम और कौन से एक्सपेंस को टैक्स के अंदर इंक्लूड करने दे रहा है, मतलब ये एक्सपेंसेस को मानने के लिए रेडी है, और कौन से एक्सपेंसेस को बोल रहा है ये एक्सपेंस है ही नहीं बिजनेस का, ये नेट प्रॉफिट, ये डिडक्शन मान ही नहीं रहा है। कौन से बिजनेस के अंदर आएगा वो एक्सपेंसेस, कौन से बिजनेस के अंदर नहीं आएगा एक्सपेंसेस, वो अब हम लोग ये चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और यही ये चैप्टर्स का मेन है। अभी तक केवल मैं इंट्रो किया इनकम फ्रॉम बिजनेस का। चलिए इंट्रो में किसी को डाउट है क्या, यस पार्थ, इंट्रो में किसी को डाउट है क्या, नहीं, यस वेरी गुड अदिति। अब आगे बढ़ रहा हूं, आ जाइए अब टॉपिक के ऊपर। यस जी हाँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल भी चलेगा, ठीक है, पहले हम लोग बिजनेस आज कर रहे हैं, तो अब ध्यान से सुनिए आपके लिए मेथड। अब ना यहाँ पे मैंने लिखा बिजनेस इनकम में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा वो कॉपी कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव सब रहेगा कॉपी कर देंगे, लेकिन बिजनेस का एक्सपेंसेस कौन सा है वो अपने को कैसे मालूम चलेगा। गवर्नमेंट अपने को सर तो सब मालूम है मेरा जो खर्चा हुआ, लेकिन गवर्नमेंट
टैक्स ऑफिसर कौन से खर्चे को केवल लेगी और कौन से खर्चे को नहीं लेगी, कौन से खर्चे को बिजनेस के अंदर इंक्लूड करेगी और कौन से खर्चे को बिजनेस के अंदर एक्सक्लूड करेंगे, वो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक मेन में। सर अगर वो फॉर्मेट अगर मुझे नहीं समझा थोड़ा थोड़ा तो आप कौन सा नेट प्रॉफिट वाला जो भी बोले थे ना 4 चीजें, अभी वो टेंशन नहीं, मैं बताया नहीं वो फॉर्मेट, केवल हम ये समझाया नहीं हूं, केवल बताया आपको। बताया मतलब गो थ्रू क्या ऐसे ऐसे होते, अब वो समझाऊंगा, लेकिन पहले ये तो समझ जाए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आ जाइए बिजनेस एक्सपेंस के अंदर। सर कौन कौन से एक्सपेंस है, यही पढ़ना है, ये पूरे चैप्टर्स में ये बिजनेस एक्सपेंस ही मेन है आपको जो पढ़ना है। ठीक है सर, समझ में आया। तो अब इसको कैसे याद रखें, यही तो है कैसे याद रखें। तो मैं ना एक छोटा सा की बनाया है आपके लिए, छोटा सा की बनाया है। बोलिए क्या है की, बोलिए बिपाशा, सुने हो नाम, एवरीवन, हर जगह पे सुने रहेंगे। अरे हाँ कि ना, देखिए हमें आपको समझाना है, आप समझ रहे हो, हमारा काम इतनी, अब देखिए हमारे लिए इतनी मेहनत करके कीवर्ड ये सब बनवाते हैं ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े, हमारे बच्चे को एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम ना देना पड़े, फटाफट गो थ्रू करे, आ जाए उसको आंसर, हमारे फ्रेंड्स को फटाफट गो थ्रू करे, आ जाए, वापिस ना रहे कि फिर से पढ़ेंगे फिर से पढ़ेंगे, ये करना है वो करना है, कैसे याद रखूं दिमाग में नहीं जा रहा है, ये सब आपको नहीं करना है। सारे कुछ एक ही कॉन्सेप्ट में क्लियर, सारे कुछ एक ही कीवर्ड में क्लियर। तो सर कैसे याद रखें, अब देखते हैं। यस फेवरेट, रुतिका बोलिए फेवरेट हीरोइन, वेरी गुड। तो अब मैंने मैंने उसका ही लिया ताकि आप, वेरी गुड। अब वो याद रखना है आपको। अब जैसे भी, अब देखिए आपको दिमाग में जाएगा कैसे, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हमारा फेवरेट, तो भाई ये देखिए ना, ठीक है। अब देखिए बिपाशा, बिपाशा, सर हमें पसंद नहीं है ये बिपाशा, हमें पसंद नहीं है। आप कुछ दूसरा कीवर्ड बनाइए ना, आप ही बना लीजिए ना दूसरा अगर आपको चाहिए तो। एक तो मिल रहा है, हमें पसंद नहीं है, क्या आपके सारे पसंद कर रहे, कीवर्ड भी तो बनना चाहिए ना इसके हिसाब से, पॉइंटेड के हिसाब से। तो तो उसके लिए अब देखिए बिपाशा डाई टीबी LIC पेड, सर इसका मीनिंग क्या है, ये तो क्या आप कुछ भी लिख दे रहे, बिपाशा डाई टीबी LIC पेड, देखिए इसके रीजन भी क्या है। बिपाशा, वेरी गुड, आपने ही आंसर बोल दिया, जुबान बात आपने बोल दी है, वेरी गुड। बिपाशा डाई, डाई मतलब बीमार थी, किसके लिए, टीबी के लिए, टीबी बीमारी थी बिपाशा को, और उसके लिए LIC करवा रखी थी, जिसको वो LIC का प्रीमियम सब पेड कर रखी थी। बिपाशा टीबी के कारण मर गई है, जिसके लिए, ए भाई एग्जाम्पल है, कुछ बच्चे सही मत समझ जाना, ठीक है प्रभु। तो मैंने बना रखा है बिजनेस एक्सपेंस में बिपाशा डाई टीबी LIC पेड, ये बिपाशा किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो मैंने लिखा लेस बिजनेस एक्सपेंसेस बिपाशा डाई टीबी LIC पेड, क्या इतना अगर आप बोल दिए तो समझना इनकम फ्रॉम बिजनेस भी आपको आ गया। जी हाँ, मैंने जैसे इफॉस में DW रामू फकीर जी करवाया था ना, इतना बोल दिया DW रामू फकीर जी चैप्टर खत्म, वैसे इसमें भी है ऐसे। सर इसमें ये, नहीं नहीं नहीं, हम अपने सारे फ्रेंड्स में आपको सारे टॉपिक का दूंगा, और दे भी रहा हूं, सारे टॉपिक का दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, फाइनेंस कॉस्ट टैक्स और बाकी सब्जेक्ट, हमारे फैकल्टी उतनी मेहनत। चलिए ठीक है, अब उसकी बात अलग करेंगे, बट ये वाला कीवर्ड याद रहेगा ना आपको, बिपाशा डाई टीपी डीबी टीबी LIC पेड, याद रहेगा। अरे याद रहेगा, बोलिए एक बार, बोलिए आप लोग, बोलिए जरा, बोलिए बोलिए क्या बोलोगे, बिपाशा डाई, उसके आगे क्या, मतलब बिपाशा डाई का मतलब क्या, मर गए, कौन से बीमारी के कारण, क्या उसने LIC भी करवा रखी थी, क्या LIC, वेरी गुड, मतलब उसकी फैमिली की थोड़ी राहत मिलेगी, वो तो नहीं रही लेकिन उसकी LIC के पैसे से राहत मिलेगी। तो बिपाशा डाई टीबी, और उसने जाते जाते LIC भी करवा रखी थी, तो उससे उसके फैमिली के राहत मिलेंगे। अब हम ये देखेंगे बिपाशा, चलिए इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या पढ़ेंगे, बोलिए बिपाशा इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या पढ़ेंगे, बोलिए बोलिए, बिपाशा डाई
टीबी LIC पेड। बोलिए बोलिए एक बार बोलिए, बिजनेस में क्या पढ़ेंगे, बोलिए बिजनेस में क्या पढ़ेंगे, बोलिए। बिपाशा डाई टीबी LIC पेड। कुछ बच्चे ना एटीट्यूड, हम नहीं बोलेंगे सर, हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे हम अभी। आप कितने भी बोलवा ले, हम बाद में बोलेंगे ना भाई। क्या एटीट्यूड, हम बोल रहे ना इतने बार, आप भी रिपीट कीजिए। चले, तो ये बिजनेस एक्सपेंसेस के अंदर क्या आ जाएगा, बिजनेस एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा बिपाशा डाइट टीबी LIC पेड। पेड। अब ये हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट अब देखना पड़ेगा, और एक दिन में नहीं खत्म होने वाला ये कॉन्सेप्ट। विपाशा की बात चल रही है, थोड़ी लंबी है, तो इसके लिए टाइम लगेगा। लंबी मतलब कॉन्सेप्ट लंबा है, थियोरिटिकल नंबर है, ठीक है, थियोरी जो इसको हम लोग करने वाले। तो चलिए अब हम लोग विपाशा का पहला बी देखेंगे। विपाशा का पहला क्या देखेंगे, बी। देखिए बच्चे, इसके ऊपर मैंने ये सब जो लिख रखा है ये हम लोग सारे करेंगे। बिजनेस इनकम, ग्रॉस रेट, ये सब, ये जो ग्रॉस रिसीव्ड ये सब है ना, ये सारे करूंगा मैं। पहले ये फॉर्मेट पूरा अच्छे से करेंगे। पहले हम लोग जितने भी एक्सपेंसेस को लेस करेंगे बिजनेस के अंदर, और कौन सी एक्सपेंसेस को गवर्नमेंट अलाउड करेगी और कौन से एक्सपेंसेस को गवर्नमेंट डिस अलाउड करेगी, पहले ये तो अच्छे से आ जाए, फिर तो हम सम कर सकते हैं, फिर तो फॉर्मेट के ऊपर जाएंगे। यस, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग फॉर्मेट के ऊपर जाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए बिपाशा डाइट टीबी LIC पेड, ये क्या है, ये बिजनेस एक्सपेंस है। लेकिन क्या ये सारे एक्सपेंस गवर्नमेंट अपने को माइनस करने को देगी बिजनेस के अंदर? क्या गवर्नमेंट अपने के ऊपर ट्रस्ट करेगी कि हाँ बरोबर किया बच्चा? नहीं, वेरी गुड, नहीं करेगी। तो अगर गवर्नमेंट अगर वो एक्सपेंसेस को नहीं किए तो डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब नॉट अलाउड। डिसअलाउड का मतलब नॉट अलाउड। और गवर्नमेंट अगर ट्रस्ट करती नहीं, यहाँ किए, ट्रस्ट छोड़िए ना, अगर गवर्नमेंट को लगा नहीं रीजनेबल है और उसको प्रूफ सब कुछ मिल गया, तो फिर वो बिजनेस को अलाउड करेगी। तो सर ऐसे कौन से, जो बिजनेस के रिलेटेड होगा वो अलाउड होगा, जो बिजनेस के रिलेटेड नहीं होगा वो डिसअलाउड। तो सर देखते हैं आगे, आ जाइए। देखिए ऊपर मैंने कुछ लिख रखा है, ये आप एक बार देख लीजिए। बिपाशा डाइट टीपी LIC other are list of business expenses, other are list of business expenses, some expenses will be allowed as a deduction। some expenses की बात चल रहा है भाइयों और बहनों। some expenses मतलब कुछ ही खर्चा, expenses will be allowed as a deduction and some expenses will not be allowed, मतलब कुछ एक्सपेंसेस को अलाउड करेंगे बिपाशा डाइट टीपी LIC पेड के अंदर, और कुछ एक्सपेंसेस को डिस अलाउड करेंगे। तो उसको हम लोग पूरा फॉलोइंग में डिटेल में देख रहे। तो पहला बिपाशा का बी देख रहे, बी का मतलब क्या होगा, बैड डेब्ट्स। क्या होगा, जी हाँ सही बोल रहे हो, बोलिए क्या होगा, अरे बोलिए, बैड डेब्ट्स। क्या होगा, बैड डेब्ट्स। क्या होगा, बैड डेब्ट्स। अब ध्यान से सुनिए, एग्जाम में आपको, एग्जाम में विपाशा आज आपको रखना है लेकिन लिखना नहीं है, आपको बैड डेब्ट्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। सर समझ गया, ठीक है। तो अब विपाशा में पहला बी आया, बी मतलब बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स सर क्या है, बैड डेब्ट्स क्या वो बिजनेस के अंदर अपने को अलाउड होगा कि डिसअलाउड, देख लेते। इसको दो पार्ट मैंने कर रखा है, रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू बिजनेस। अगर बिजनेस के रिलेटेड में बैड डेब्ट्स हुआ, अच्छा बैड डेब्ट समझता है ना क्या होता है, वेरी गुड। बैड डेब्ट्स का मतलब, अगर हम लोग बिजनेसमैन है, हम लोग सपोज पेन बेचते, ये पेन मैंने किसी को उधारी पे बेचा, उधारी पे आपको मैंने उधारी पे बेच दिया किसी और को। चलिए मेरा पेन ना, मेरा पेन शुभम ले लिया उधारी पे, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, बुरा मत मानना कोई बच्चे। तो अब शुभम ने ले लिया पेन, बोलता है मैं कल दे दूंगा पैसे। कल कभी आया नहीं, जब मांगने गया नहीं है, नहीं है, मांगने गया नहीं दिया। अब वो तो मालूम चल गया वो देने वाला नहीं है, तो उस पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो बैड डेब्ट्स बोलेंगे। ठीक है ना, अपने को मालूम चल गया कि वो बैड डेब्ट्स होने वाला है, तो वो पैसे बैड डेब्ट्स। लेकिन लेकिन अगर वो बिजनेस का है, रिलेटेड है, तो अलाउड होगा। अगर अगर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, पर्सनल बैड डेब्ट्स है, पर्सनल समझ में आता है ना, पेन ये बिजनेस के लिए नहीं लिया था, घर के लिए उधारी पे, ये पर्सनल है, तो नॉट अलाउड। पर्सनल मतलब समझता है ना, बिजनेस का नहीं, बिजनेस का नहीं, ठीक है सर। तो अब देखिए इधर नीचे क्या लिखा है, एक्चुअल बैड डेब्ट्स अलाउड होगा, बट
रिजर्व फॉर डाउटफुल नॉट अलाउड। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? ये बैड डेब्ट्स और ये रिजर्व में क्या कनेक्शन, ये बताइए, क्या कनेक्शन है? एक्सलेंट आंसर शुभम का। शुभम ये बोल रहा है सर बेल डेप्स का मतलब, आपने एग्जांपल लिया था ना कि अभी मैंने शुभम को जो गुड्स दिया था, शुभम ने पैसे नहीं दिया, लेकिन लेकिन दूसरा एग्जांपल मैं ये ले रहा हूं, अभी ना तानिश को मैं दे रहा हूं। तानिश मेरे से पेन लिया, तानिश बोला सर पैसे मैं ना 5 दिन बाद दूंगा। मैंने बोला ठीक है तानिश कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे भोले बच्चे ले जाइए। पेन ले गया तानिश, 5 दिन हुआ, तानिश मिला, तानिश पैसे, हाँ हाँ सर पैसे ना आपको ना 2 दिन के बाद दे दूंगा, ऐसा ऐसा हो गया, रीजन बताया। ठीक है 2 दिन, 2 दिन हुआ, सर मैं 5 दिन के बाद दे दूंगा। 5 दिन, सर 6 दिन, मतलब तानिश ये नहीं बोल रहे कि नहीं दूंगा, शुभम बोला नहीं दूंगा, जो जा करना है कर लो, तो वो बेटर हुआ था। तानिश बोल रहा नहीं दे दूंगा, जा बोल तो दे दूंगा, तो अपने को वो पैसे आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, यस या नो, वो पैसे आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता, कोई फिक्स नहीं है। तो उस ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो ये वाला नॉट अलाउड करेगा। सर क्यों नॉट अलाउड करेगा? अब देखिए ना, अगर अगर बच्चे बिजनेस ना बिजनेस, क्या सारे बिजनेस कैश पे ही चलता है? क्या सारे बिजनेस का ट्रांजेक्शन कैश ही होता है, कैश कैश से होता है कि क्रेडिट भी होता है? अरे ऑब्वियसली भाई 70% क्रेडिट चलता है तो ही वो बिजनेस चलता है मोस्टली। मोस्टली अब बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो पूरा कैश पे ही चलते हैं, लेकिन मोस्टली क्रेडिट भी है बहुत सारे बिजनेस, और 70-60% तो उधारी पे चलता है, बाद में देते पैसे। यहाँ तक कि आपके राशन दुकान से अगर आता होगा सामान तो उधारी पे, हाँ डीमार्ट ये सब से आता होगा तो नहीं होगा। तो तो बच्चे अब देखिए, अगर बिजनेस उधारी पे बेच रहा है, सामान बेच रहा है, बोला साल के एंड में पैसे मिल जाएंगे। हाँ, साल के एंड में पैसे, और ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं, और ऐसे इसके 5 लाख रुपया ऐसे उधारी पे ही दिया है, बट वो पैसे आएंगे आएंगे। तो क्या आएंगे कि नहीं आएंगे फिक्स नहीं है, बट अगर आ गया तो, अगर नहीं आया तो गवर्नमेंट खोल रहा है, देखिए ये रिजर्व फॉर डाउटफुल है, आएगा भी नहीं आएगा, हम एग्जैक्ट अभी ये नहीं मानेंगे कि ये पैसा बैड डेब्ट्स हुआ है, क्योंकि वो पैसा आ भी तो जाएगा। जब तक फाइनली कुछ नहीं हो जाता तब तक हम उसको नहीं मानेंगे, और ये बिजनेस के अंदर हम लेंगे भी नहीं, ये नॉट अलाउड करेंगे। क्योंकि आपने जो सामान बेचा है वो पैसे तो आपको मिलेगा ना, मिलेगा ना वो पैसे, वो बैड डेब्ट थोड़ी ना हुआ, एक्सपेंस थोड़ी ना हुआ आपको, वो पैसे तो मिलेगा ना, इसलिए हम आपको कैसे डिसअलाउड करेंगे, ये नॉट अलाउड होगा। और अगर ना ये डिसअलाउड देने लगे ना, तो पब्लिक ना ऐसे ही, पब्लिक ना ऐसे ही है, ना ही हुआ है ना, ए ले उधारी लेके जा, हमको का टैक्स में जोड़ देंगे हम, लेके जा, और नहीं भी देगा तो भी झूठ मूठ बोल देगा। इसलिए गवर्नमेंट पहला ही चौकन्ना है, बोला नहीं नहीं रिजर्व फॉर डाउटफुल नॉट अलाउड। तो बोलिए बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट दो टाइप है, पहला टाइप बोलिए ना, पहले टाइप बोलिए क्या था? रिलेटेड हो बिजनेस, रिलेटेड हो, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस का मतलब पर्सनल क्या, नॉट रिलेटेड का मतलब पर्सनल क्या? जी हाँ पर्सनल, वेरी गुड। और बैड डेब्ट्स अलाउड की डिसअलाउड, अगर अगर रिलेटेड टू बिजनेस है तो अलाउड की डिसअलाउड, भाई यही पढ़ना है, अगर जो बच्चे को ये सब आ रहा है ना अलाउड डिसअलाउड बोलना, समझना ये इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर आ गया उसको। सम्स में कुछ नहीं रखा है, जो रखा यहीं पे, सम्स तो प्रैक्टिस के लिए करेंगे। तो ये आप बोलिए, घर पे बोलिए, जाने दीजिए, बैठे रहेंगे जहां पे वहां पे बैठिए। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर रिजर्व फॉर डाउटफुल रहा, बिजनेस के लिए ही है, बट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट रहा तो क्या होगा, अलाउड की डिसअलाउड? डिसअलाउड का मतलब नॉट अलाउड भी बोल सकते हो, ठीक है। नॉट अलाउड मतलब नॉट अलाउड भी बोलिए, डिसअलाउड दोनों सेम है, तो नॉट अलाउड होगा, ये याद रहेगा आपको। बी पासा का बी बैड। चलिए